हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले कई दिनों से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। और आज हम लोग 11th के लिए जहां बैच छोड़ कर गए थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। और हमने अकाउंटिंग के बारे में बात की थी, बुक कीपिंग के बारे में बात की थी, साइकिल के बारे में और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो आज का मेरा ये फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है वो लगभग आपका लास्ट टॉपिक है। जो कुछ टर्म्स बच गए थे और तो सेकेंड वीडियो बनाने से पहले हमने सोचा जो इसको हम कंप्लीट कर लें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग का रोल देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो देखेंगे, और अकाउंटिंग का बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ जो है ना वो तालमेल बहुत अच्छा रहता है। एक ऐसा रिलेशन बनता है जो बिना अकाउंटिंग वह काम नहीं करेगा और ना ही वह अकाउंटिंग के बिना स्टेबल रह सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला टर्म देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। जो हम अपने जो भी मैसेज है हमारा उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने पब्लिक में, अपने कंज्यूमर में, अपने कस्टमर में, अपने क्रेडिटर को, आउटसाइडर को, और वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है, जिसको इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र मिल करके काम करते हैं, उस सिस्टम को फुलफिल करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का रियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए जो किसी भी अन पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा हो, उसको हमने यह राइट डाउन किया है। आप इसे समझने का प्रयास करें। पहला नंबर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र की मदद से, वो इंफॉर्मेशन आप किसको दे रहे हैं? आप पब्लिक को दे रहे हैं या आप किसी दूसरे बिजनेसमैन को दे रहे हैं, यानी किसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये पहले आपको समझना होगा। और आपका जो इंफॉर्मेशन देने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ताकि एक साधारण इंसान भी जो इस कम्युनिकेशन को रीड करे और अंडरस्टूड हो जाए। यानी आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत ही सोबर लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को देना चाहिए। सेकेंड है आपका रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होता है? यानी कि हम हर कैटेगरी में अपने को फिट कर दें। यानी कि जब मेरा ट्रू और फेयर अकाउंट्स बनेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिलेवेंस हो जाएगा। थर्ड नंबर है रिलायबिलिटी। वो देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब है रिलायबल होना, ताकि जहाँ पर हमने अपने इस सिस्टम को कहीं लोगों के बीच में दे रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हम यहाँ कुछ और बोल रहे हैं बाद में कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम गलत मैसेज देते हैं तो वो भी हमारा लॉजिकली प्रूफ होना चाहिए। तो गलत मैसेज की तो बात ही नहीं है। तो अकाउंट में जो कुछ भी बनता है वो हमारा ट्रू होना चाहिए, और ट्रू होता ही है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, ताकि हम डिसीजन मेकिंग ले सकें। और लास्ट टॉपिक है आपका कंपेरेबिलिटी। कंपेयर का मतलब यहाँ यह नहीं है जो हम दूसरे के साथ कंपेयर करें, हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपेयर अपने ही इंफॉर्मेशन सिस्टम से करें, ताकि हमें पता चले जो पिछले साल और इस साल यानी बैक ईयर और करेंट ईयर में हमारा ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। यानी कि सिस्टम ही अपना कंपेयर करेगा, जो बैक ईयर हम कितने परसेंटेज बढ़े और इस ईयर कितने परसेंटेज बढ़े, और कोई ड्रॉबैक्स है अगर, तो फिर डिसीजन लेना आसान होगा हमको फ्यूचर के लिए। तो यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स में आते हैं, बट इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही रखा गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वो पब्लिक डीलिंग का काम करता है, और वही हमारे मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा उम्दा बनाता है, और हमारा अकाउंट्स जो होता है वो बेहतरीन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लॉफुल टाइप का है, और आप उस चीज़ को अगर इजी वे में समझते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अकाउंटिंग का रियल में क्या क्या रोल है? तो मेरा ओपिनियन है जो दुनिया का ऐसा कोई भी इंटरप्राइज नहीं है जिसमें अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी एक ओवरव्यू होता है जिसमें हम रोल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो
ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल, यानी यह क्या करता है? हमेशा पास्ट की बातों को ही आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो रिवाज है, यह जो आपका परंपरा है, वो कहीं ना कहीं चलता ही आ रहा है। सबसे पुराना बुक कीपिंग था, उसके बाद अकाउंटिंग आया। कितना भी एडवांस हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। यानी कि हम लोग उस चीज़ से कहीं भी पीछे नहीं हो पाएंगे। यानी बैक हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल रोल। नेक्स्ट है एज ए लैंग्वेज। ऑब्वियसली कॉमर्स इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बुक कीपिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग भी क्या है? लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? वो बिजनेस का है, जो कि कंप्लीट सेट बनाता है पूरे साइंस एंड आर्ट्स को लेकर। थर्ड है आपका एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। सेम चीज़ है, ये स्टडी ऑफ पास्ट करता है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट करता है। ये सारी चीज़ जो हमारे पास्ट के हो चुके हैं इवेंट, जो भी मॉनिटरी इवेंट्स हैं, उसको ये प्रॉपर रिकॉर्ड करता है। एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लियर है? अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं किस सिस्टम के लिए रोल करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को। यानी बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो हमारा यूजर्स है, जो इसको यूज़ करता है, वहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एज अ करेंट इकोनॉमिक रियलिटी, सही बात है। आपका अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग जब होता है तो आप प्रॉफिट और लॉस को असरटेन करते हैं, उससे आपको रियल में पता चलता है जो आपका करेंट सिचुएशन क्या है। यानी रियल में आपके पूरे वर्ल्ड का, अपने कंट्री का, अपने टाउन का, अपने जो भी हमारा जो जगह है उस जगह का इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, यानी मॉनिटरी से रिलेटेड टर्म का क्या स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है अकाउंटिंग का। फिर है आपका एज ए सर्विस एक्टिविटी। स्वाभाविक है, केवल क्वांटिटी देने से काम नहीं होता है। एक अच्छे अकाउंट्स का गुण होता है क्वालिटी मेंटेन करना, और जब हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं और क्वांटिटी को देते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को हम क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है? यानी बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं सर्विस को प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो क्या है? सर्विस एक्टिविटी। फिर है एज ए कमोडिटी। ये एक गुड्स के रूप में, स्टॉक के रूप में, बहुत सारे टर्म्स के रूप में काम करता है। ये बंडल के रूप में काम करता है, यानी कई तरह के इंटरप्राइज को चलाता है। ये किस रूप में काम करता है? एज ए कमोडिटी। ऐसे रोल ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट वेबली है वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मॉनिटरी यानी इकोनॉमिक रिलायबिलिटी है, जो करेंट इकोनॉमिक फेनोमेना को हमारे सामने प्रेजेंट करता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम है। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर का, वह है आपका रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। तो हो सकता है अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो हम फिर से उसका वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। ऐसे मेरे ख्याल से ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ही होने को है। हम लोग सेकेंड चैप्टर में बढ़ने से पहले रिलेशंस को देखेंगे, यानी अकाउंटिंग ऑल ओवर दुनिया के हर क्षेत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने बोर्ड पे लिखा है, आप देखें, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट तो अपने आप में एक इतना बड़ा इसको बोला जाए जो हर चीज़ मैनेजमेंट पे ही काम करता है। बिना प्लानिंग का, बिना स्टाफिंग का, बिना कंट्रोलिंग का हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हम जब भी करते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी फंक्शंस को करने के लिए, तो वो प्लानिंग वे में जब काम करते हैं तो घूम फिर कर बात मनी और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स पे आ जाती है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग मेंटेन होता है। तो मैनेजमेंट का भी रिलेशन किसके साथ हो जाता है? अकाउंटिंग के साथ। बिना अकाउंटिंग का कोई भी मैनेजमेंट मैनेज हो ही नहीं सकता है, वो फेल हो जाएगा। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप लोग समझ रहे हैं, अभी की स्थिति में हमारे भारत की इकोनॉमिक की स्थिति बहुत ही खराब है, और अपने देश की क्या बात करें, पूरे वर्ल्ड की खराब है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स खराब है या अच्छा है, इसका पता कैसे चलता है? जब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग से भी हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता चलता है, और डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है आपका लॉ, यानी कानून। तो कानून, जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं,
बिजनेस के किसी भी फील्ड का, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर तरह के टर्म में कानून की ज़रूरत होती है। और कानून भी फिर किसकी मदद से इस चीज़ को मेंटेन करता है, वह क्या है, हमारा अकाउंटिंग है। यानी अकाउंटिंग भी लॉ के साथ इसका रिलेशंस है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग स्टैट्स भी कहते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे स्टैट्स, यानी हम अपने कंट्री के इकोनॉमिक्स को दिखाने के लिए कुछ टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, डाटा का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिगर का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्योरेटिकल नहीं होकर हम उसको प्रैक्टिकली जब डाटा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा स्टैट्स कहलाता है। तो एक स्टैट्स का भी फेनोमेना कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही प्रभावित करता है, जो हमारे बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वह भी किसके थ्रू काम करता है, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग का रिलेशन स्टैट्स के साथ है। फिर आपका इंजीनियरिंग है, यानी ये साइंस की बात हो गई। तो इंजीनियरिंग का काम, या इंजीनियर क्या करते हैं, हर चीज़ को मैन्युफैक्चर्स करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में उसको कौन लेकर आता है, कॉमर्स लेकर आता है। तो इंजीनियरिंग का भी रिलेशन किसके साथ हो जाता है, हमारे अकाउंटिंग के साथ। और लास्ट में हमने लिखा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिसमें आप अलजेब्रा पढ़े होंगे और ज्योमेट्री पढ़ते हैं। मैथ में जितने भी टर्म हैं, हर टर्म में बात मनी और मनी से रिलेटेड ही होती है। आप XYZ करके आप क्वेश्चंस बनाएं, ABC करके क्वेश्चंस बनाएं, लेकिन जब आप उसका आंसर बनाते हैं तो वो क्या डिजिट में ही आता है। तो डिजिटल जो भी फॉर्म है, डिजिट में, अर्थमेटिकल में, लॉजिकल में, एल्गोथोरिक में, जितने भी हमारे टर्म्स हैं मैथमेटिक्स के, वो किससे डिपेंड कर जाते हैं, अकाउंटिंग से। तो ओवरऑल अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है एज वेल एज एन आर्ट्स भी है, जो रिकॉर्डिंग भी करता है, क्लासिफाइंग भी करता है, समराइजिंग भी करता है, फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करता है, एनालाइज भी करता है, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन भी करता है, जो डिसीजन मेकिंग को मेंटेन करता है। तो अकाउंटिंग का कंप्लीट है हमारा ये सेट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।